मैं सभी का स्वागत करता हूं। सूचना एवं विश्लेषणात्मक सेवा संपर्क में है गुरु मार्केट्स। हमारी मदद करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लिंक इस वीडियो के विवरण में पाए जा सकते हैं। प्रिय दर्शक, हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप इस वीडियो को पहले से ही सराहें। प्रोजेक्ट के विकास के लिए आपकी पसंद आवश्यक है गुरु मार्केट्स। अब हम कंपनी के मौजूदा प्रदर्शन की तुलना करेंगे मैकडॉनल्ड्स कॉर्प, टिकर MCD। ये समीक्षा 9 जून 2024 तक के वर्तमान डेटा का उपयोग करके की गई थी। वर्गीकरण द्वारा गुरु मार्केट्स निगम मैकडॉनल्ड्स कॉर्प उपश्रेणी के अंतर्गत आता है। पब्लिक केटरिंग 55 कंपनियां विश्लेषण में भाग लेती हैं और यह बहुत प्रतिनिधि है। आइए कंपनी के बारे में सामान्य जानकारी से शुरुआत करें। यदि आवश्यक हो तो आप वीडियो को रोक सकते हैं। हम आपको संगठन के सभी मापदंडों पर अधिक ध्यान से विचार करने के लिए आमंत्रित करते हैं। आप पिन की गई टिप्पणी में लिंक का उपयोग करके कंपनी टिकरों के वर्गीकरण वाली तालिका देख सकते हैं। कृपया अपने मित्रों को सुरक्षा विश्लेषण का लिंक दें। अच्छा दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। निगम का बाजार पूंजीकरण मैकडॉनल्ड्स कॉर्प 184.73 अरब डॉलर है। उपश्रेणी का बाजार पूंजीकरण $623 बिलियन है। मैकडॉनल्ड्स कॉर्पोरेशन MCD 29.674% की हिस्सेदारी है। यह उपश्रेणी में नेताओं में से एक है। कंपनी की बैलेंस शीट पूंजीकरण $0 बिलियन है। $38 बिलियन के उपश्रेणी पूंजीकरण के साथ मैकडॉनल्ड्स कॉर्प 0% हिस्सा है। बाजार शेयरों और बुक वैल्यू की तुलना करने पर हम निम्नलिखित देखते हैं। अधिकृत हिस्सा मैकडॉनल्ड्स कॉर्पोरेशन MCD विनिमय मूल्य का आकलन करते समय उपश्रेणी में 29.674% है। बैलेंस शीट पूंजीकरण 0% है। ये बाजार पूंजीकरण हिस्सेदारी से 100% कम है। उपश्रेणी में बाजार में संगठन की हिस्सेदारी और बही मूल्य का आकलन खराब 0 से 1 अंक। कुल कंपनी मूल्यांकन मैकडॉनल्ड्स कॉर्पोरेशन MCD वीडियो के अंत में प्रस्तुत किया जाएगा। कृपया अध्ययन की प्रगति की पूर्ण समीक्षा करें। कंपनी पर कोई वित्तीय दायित्व नहीं है। कंपनी के ऋणों पर परिणाम बहुत अच्छा 2 अंक। कंपनी का बाजार मूल्य आय अनुपात 21.8 है। उपश्रेणी का औसत 25.9 है और यह उपश्रेणी के औसत से 16% कम है। उपश्रेणी में कंपनियों की तुलना में बाजार मूल्य और उसके लाभ अनुपात का आकलन अच्छा 1 अंक। पिछले 12 महीनों का लाभ $8,596 मिलियन था। आने वाले 12 महीनों के लिए आगे की कमाई $9,563 मिलियन होने की उम्मीद है। और यह वर्तमान समय की तुलना में 11.3% अधिक है। उपश्रेणी में कंपनियों की तुलना में अनुमानित भविष्य के लाभ संकेतकों का मूल्यांकन अच्छा 0.5 अंक। कंपनी का मूल्य राजस्व अनुपात 7.2 है। 2.1 का उपश्रेणी औसत से 243% अधिक है। उपश्रेणी में संकेतकों की तुलना में कंपनी के स्टॉक मूल्य से लेकर राजस्व संकेतकों का आकलन खराब 0 से 1 अंक। पिछले 12 महीनों का राजस्व $25,760 मिलियन था। अगले 12 महीनों के लिए अनुमानित राजस्व अस्थायी रूप से $28,670 मिलियन होने की उम्मीद है। अब से 11% ज्यादा।
उपश्रेणी में कंपनियों के संकेतकों की तुलना में अपेक्षित भविष्य के राजस्व का आकलन। अच्छा, 0.5 अंक। यदि आप हमारे विश्लेषण में रुचि रखते हैं तो हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप हमें सब्सक्राइब करें और घंटी पर क्लिक करें। यह आपके लिए मुफ्त है। आप इस चैनल के विकास में पूरी मदद करेंगे। आपकी सदस्यता के लिए बहुत धन्यवाद। बिक्री मार्जिन 33.4% है। उपश्रेणी में औसत 7.9% है। उपश्रेणी औसत और कंपनी के प्रदर्शन के बीच का अंतर 25.4% है। उपश्रेणी में संकेतकों की तुलना में लाभप्रदता मूल्यांकन। अच्छा, 0.5 अंक। उपश्रेणी कर्मियों की संख्या के मामले में कंपनी की हिस्सेदारी 6.174% है। ये बाजार पूंजीकरण की हिस्सेदारी से 381% कम है। और ये तथ्य कंपनी के मौजूदा बाजार मूल्य के असंतुलन को दर्शाता है। मैकडॉनल्ड्स कॉर्प पुनर्मूल्यांकन की ओर सबसे अधिक संभावना है। कंपनी के प्रत्येक कर्मचारी के लिए बाजार पूंजी की राशि $1232,000 है, जबकि उपश्रेणी के लिए ये $256,000 है। उपश्रेणी औसत और कंपनी के प्रदर्शन के बीच का अंतर 381.3% है। उपश्रेणी में कंपनियों के संकेतकों की तुलना में प्रति कर्मचारी पूंजी की मात्रा का अनुमान। सहनीय, 0 अंक। कंपनी के प्रति व्यक्तिगत कर्मचारी लाभ की राशि $57,300 है। उपश्रेणी में औसत के साथ $9,900। उपश्रेणी औसत और कंपनी के प्रदर्शन के बीच का अंतर 479% है। उपश्रेणी प्रदर्शन की तुलना में प्रति व्यक्तिगत कर्मचारी अनुमानित लाभ। अच्छा, 0.5 अंक। कंपनी के प्रति व्यक्तिगत कर्मचारी राजस्व का हिस्सा $172,000 है। उपश्रेणी द्वारा $125,000। उपश्रेणी औसत और कंपनी के प्रदर्शन के बीच का अंतर 38% है। उपश्रेणी कंपनियों के संकेतकों की तुलना में प्रति व्यक्तिगत कंपनी कर्मचारी राजस्व का अनुमान। अच्छा, 0.5 अंक। बिक्री लेनदेन की मात्रा 1.1% थी। उपश्रेणी के लिए औसत 6.4% थी। यह अल्प निचोड़ के संभावित जोखिम का आकलन है। सूचक RSI 14 कंपनी के लिए 39% का स्तर दर्शाता है। मैकडॉनल्ड्स कॉर्पोरेशन MCD, जबकि उपश्रेणी के लिए यह स्तर लगभग 44% है। तकनीकी रूप से उपश्रेणी के शेयरों का मूल्य लगभग कंपनी के शेयरों के समान ही होता है। मैकडॉनल्ड्स कॉर्पोरेशन MCD किसी कंपनी के शेयर मूल्य के उतार चढ़ाव की तुलना करना। मैकडॉनल्ड्स कॉर्प और उपश्रेणी कंपनियां। हम देखते हैं कि पिछले 12 महीनों में कंपनी के शेयर मैकडॉनल्ड्स कॉर्प -9.1% का बदलाव दिखा। उपश्रेणी में मूल्य गतिशीलता के विरुद्ध 0 से 4.5%। यह निश्चित रूप से कुछ नहीं कहता, लेकिन इस तथ्य को ध्यान में रखना आवश्यक है। समग्र परिणाम 10 में से 0 अंक। उपश्रेणी के लिए औसत परिणाम है 0.7 अंक। यदि आप मोटे तौर पर देखें तो समग्र रूप से पूरे अमेरिकी बाजार में हम नोट कर सकते हैं कि पूरे अमेरिकी शेयर बाजार का औसत परिणाम 0.4 अंक है। कंपनी के लिए 0 अंक रेटिंग के मुकाबले मैकडॉनल्ड्स कॉर्प। आइए ऑर्डर की तालिका देखें, जो सभी के लिए उपलब्ध है। इसका लिंक पिन की गई टिप्पणी में है। ऑर्डर तालिका में स्टॉक मूल्यांकन जानकारी और संदर्भ प्रणाली द्वारा पहले लिए गए सभी निर्णय शामिल हैं। गुरु मार्केट्स। ऑर्डर टेबल तक पहुंच निःशुल्क और खुली है। लिंक पिन की गई टिप्पणी में है।
कंपनी की प्रतिभूतियों के मूल्यांकन के परिणामस्वरूप मैकडॉनल्ड्स कॉर्प सूचना एवं संदर्भ प्रणाली गुरु मार्केट्स निम्नलिखित निर्णय लिया जाता है। इस तथ्य के कारण कोई सौदा न खोले। मैकडॉनल्ड्स कॉर्पोरेशन एमसीडी उपश्रेणी में सबसे कम मूल्यांकित कंपनी नहीं। इस वीडियो को देखने और सूचना प्रणाली का उपयोग करने के लिए आप सभी को धन्यवाद। गुरु मार्केट्स, आप वास्तव में पूरी दुनिया में सबसे उत्कृष्ट दर्शक हैं।